So students, I have told you that budget receipts, components of budgets are of two type, that is the budget receipt and budget expenditure. तो पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज बजट रिसिप्ट्स. बजट रिसिप्ट्स किसे कहते हैं? बजट रिसिप्ट्स क्या है? बजट इट रिफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर. बजट रिसिप्ट मीन्स गवर्नमेंट के पास जितना भी टोटल मनी रिसिप्ट हो रहा है एंड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी किसी भी तरह के सोर्सेज, सारे सोर्सेज से जितना भी टोटल पैसा गवर्नमेंट के पास रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर मीन्स दैट फाइनेंशियल ईयर. फिस्कल ईयर इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर. दैट इज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मनी रिसिप्ट हो रहा है वो कहलाता है उसका बजट रिसिप्ट. एंड जनरली बजट रिसिप्ट्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. बजट रिसिप्ट्स में दो तरह की रिसिप्ट्स होती है. एक होती है जो पैसा रिसिप्ट्स रेवेन्यू से आता है, दूसरा मनी रिसिप्ट्स विच कम्स फ्रॉम द कैपिटल. सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसिप्ट्स. अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यू नो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो तरह की रिसिप्ट्स होती है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स. सो व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब वो पैसा जो टोटली कमिंग फ्रॉम रेवेन्यूज ओनली. एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं? रेवेन्यू receipts are those receipts which does not create any liability nor reduce any assets of the government. So this is the definition of revenue receipts. कि revenue receipts किसे कहते हैं? revenue receipts means revenue receipts are those receipts which does not create any liability and nor reduce any assets. इसमें ना तो हमारी कोई liability create होती है और ना ही कोई हमारा assets reduced होता है, और वो receipts कहलाती है revenue receipts. Just like whatever the income we are getting from the revenues, इससे हमारी कोई लाइबिलिटी रेज नहीं हो रही. लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब, सपोज अगर हमने किसी से कोई पैसा लिया, बोरोइंग्स किया, तो हमें वो पैसा वापस भी करना, मतलब हमारी लाइबिलिटी रेज हुई. लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, जस्ट लाइक वी आर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितने तरह के होते हैं? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो टैक्स रेवेन्यू मीन्स वॉट एवर द टैक्सेस वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, तो इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की से कोई हमारी कोई लाइबिलिटी हमारे लिए अराइज नहीं होती कि वो पैसा गवर्नमेंट में वापस नहीं देना है. गवर्नमेंट उस पैसे को अपनी इच्छा से यूज कर सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, बट इट डज नॉट क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी एंड ऑल्सो इट डज नॉट रिड्यूस एनी असेट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जिससे कि कोई असेट्स भी रिड्यूस नहीं होता. मीन्स गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी कम नहीं होती है. गवर्नमेंट की जो असेट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे. जो पैसा हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो गवर्नमेंट को हम उसके टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, which the facilities given by the government. So it does not creates any liability nor reduce any assets to the government. So revenue receipts जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू, यू नो, टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं? टैक्स रेवेन्यू मीन्स all those money receipts which we are getting from the collecting different types of taxes. तो ये टैक्स रेवेन्यू जो है, there are two types of taxes, that is direct taxes and indirect taxes. टैक्स रेवेन्यू आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स, यू नो, डायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे हम? डायरेक्ट टैक्स मीन्स जस्ट लाइक इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच जनरली वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट and it is not transferable, and even the burden of this tax will be directly levied on the person who is paying the tax from their income. मीन्स ये हम किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं होता. जो पर्सन की इनकम में से ये डिडक्ट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली उसी को ही पे करना रहता है. इसीलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. और डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स.
Next will be indirect tax. We are paying different kinds of indirect taxes to the government, and now these indirect taxes are known as what it is known as GST, goods and service tax. अब इसको हमने नाम दे दिया GST. So there are different kinds of indirect taxes like sales tax, wealth tax, property tax, value added tax, and excise duty, custom duty, whatever. So इन सब का नाम अब क्या है? They are known as GST. So these GST is known as indirect tax. So whatever the taxes we are paying in the form of direct and indirect tax, both will be known as tax revenue. तो ये जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, ये कहाँ कैसे जो टैक्सेस के द्वारा हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, वॉट एवर द पब्लिक टैक्सेस पेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट इज known as tax revenue, and this is known as revenue receipts of the government. So revenue receipts क्या होगी? Revenue receipts का मतलब it is the receipts which does not create any liability nor cause reduction in any of the assets of the government. इससे ये वो receipts हैं गवर्नमेंट की जिससे ना तो गवर्नमेंट की liability create होगी और ना ही गवर्नमेंट की कोई assets reduced होगा. So understand that revenue receipts means these are the receipts which does not create any liability nor reduce any assets, and it is of two types, tax revenue and non-tax revenue. So tax revenue means there are two types of taxes, direct taxes and indirect taxes. Direct taxes, you know, which income tax is the direct tax, and indirect tax, you know, that all other types of taxes which is not direct one is indirect tax, like GST. Direct tax, you know, income tax. Income tax is also two types, that is progressive and regressive. Progressive tax, you know, that the tax rate of the tax increases with the increase in income is known as progressive tax, and regressive tax means the rate of tax will be constant, it does not increase with the increase in the income. जस्ट लाइक अगर हमारी 50,000 सैलरी है और अगर हमारे टैक्स का जो रेट है वो फिक्स्ड है, जैसे 10% वी हैव टू पे, तो 50,000 में भी हमें 10% ही देना है. अगर वो 1 लाख होता है देन ऑल्सो इट इज 10%. दिस इज नोन एज रिग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा. जस्ट लाइक अवर इफ आवर इनकम इज प्रोग्रेसिव 50,000 तो वी आर पेइंग 10% ऑफ टैक्सेस. सपोज हमारी इनकम बढ़ के 1 लाख हो जाती है तो रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो चेंजेस, एंड दिस इज सपोज द रेट ऑफ टैक्स नाउ विल बी 15%. तो इस तरह से इनकम के साथ साथ अगर टैक्स का रेट बढ़ता है तो वो प्रोग्रेसिव कहलाता है, और इनकम के साथ अगर टैक्स का रेट कांस्टेंट रहता है तो वो रिग्रेसिव. सो डायरेक्ट टैक्स, यू नो, डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट. सो दिस रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स टैक्स रेवेन्यू एंड non-tax revenue. So I think you can understand what is this tax revenue. Whatever the income getting generated and collected by the government from direct taxes or the tax revenue is known as revenue receipts.